बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लास्ट वीक हमने दो प्रोसेस पढ़े थे फर्स्ट लॉ के, आइसोबैरिक प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। आज हम दो और पढ़ेंगे, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। अगर टाइम मिला तो दोनों पढ़ लेंगे, वरना एक पढ़ लेंगे। इन चारों में से एग्ज़ाम में आपसे कहे जाएंगे दो लिखने को, और ये 7 नंबर का क्वेश्चन होगा सेक्शन सी का, ठीक है। तो लिखना छोड़ दे, समझ लें पहले। आइसोथर्मल प्रोसेस, जिस तरह हमने लास्ट वीक किया, पहले डेफिनेशन दे दी। आइसो का मतलब सेम या कांस्टेंट, थर्मल का मतलब टेम्परेचर। अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, ये तो आसान हो गया। सिस्टम, ये भी हम लास्ट वीक कर चुके। सिस्टम हम क्या ले रहे हैं? कंसिडर एन आइडियल गैस इन अ सिलेंडर विद मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ये जो मॉलिक्यूल्स डॉट डॉट शो किए हैं, ये आइडियल गैस के क्या हैं? मॉलिक्यूल्स हैं। आइडियल गैस के क्या हैं? मॉलिक्यूल्स हैं। ये सिलेंडर में बंद है, सही है। अब आगे क्या है? सिलेंडर जो है वो हमारा मूवेबल है, यानी ये ऊपर नीचे हरकत कर सकता है, और ये फ्रिक्शनलेस है, ये जब ऊपर नीचे जाएगा दीवारों के साथ रगड़ नहीं खाएगा। सिलेंडर हैज हीट कंडक्टिंग बेस एंड नॉन कंडक्टिंग वॉल्स। ये जो इसकी बेस है नीचे, उर्दू में जो हम पैंदा कहते हैं, वो कंडक्टिंग है, यानी यहाँ से हीट ले सकता है, और लेकिन जो दीवारें साइड पे वो नॉन कंडक्टिंग है, दीवारों से ये ना हीट लेगा ना हीट देगा, ठीक है। गैस एज अ वॉल्यूम V1, इनिशियली जो इसका वॉल्यूम है वो V1 है। वॉल्यूम क्या है इसका? V1 है। और इसका जो प्रेशर है वो P1 है, और जो टेम्परेचर है वो T है। हमने इसको हीट रिजर्वायर पे रखा हुआ है। हीट रिजर्वायर से मुराद है अ बॉडी ऑफ वेरी लार्ज हीट कैपेसिटी, एक ऐसी बॉडी जिसकी हरारती गुंजाइश, हरारत स्टोर करने की गुंजाइश बहुत ही ज़्यादा। जब मैं हीट कैपेसिटी का टॉपिक पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने आपको समझाया भी था कि एक मेरे पास गिलास है, एक जग है, एक बाल्टी है, एक हमारा पानी का टैंक है। ये सारे क्या हैं? वाटर स्टोरेज के डिवाइसेस हैं, समझ लें। सबसे कम पानी किस में आएगा? गिलास में, फिर जग में आएगा, फिर बाल्टी में आएगा, फिर टैंक में आएगा। समंदर में कितना पानी है? समंदर में सारे के सारे दरिया गिर रहे हैं, समंदर पे कोई फ़र्क? समंदर से जितना पानी लेना है ले लें, समंदर पे कोई फ़र्क? तो समंदर के पानी की हीट कैपेसिटी समझे इनफाइनाइट है। जितना पानी डालना है डाल दो, जितना पानी लेना है ले लो, उसकी वाटर कैपेसिटी पे कोई फर्क। यही मुराद हीट कैपेसिटी से। हीट रिजर्वायर की हीट रिजर्वायर हीट का समंदर है। हीट रिजर्वायर हीट का कुछ हीट ले लो, कुछ हीट दे दो, कोई फर्क बहुत सखी है। लाख रुपए चाहिए, लाख ले लो, करोड़ चाहिए, उसकी अपनी दौलत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आई बात? तो इनिशियली जो हीट रिजर्वायर का टेम्परेचर है वही हमारे गैस का भी टेम्परेचर है। इसको हमने क्या कहा है? दोनों क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में लिखा है, यहाँ लिखा है शुरू में मैंने। टेम्परेचर T है, प्रेशर P1 है, और वही बात है, प्रेशर उतना ही है जितना ऊपर से लग रहा है। हम यहाँ से हमने एक्सप्लेनेशन शुरू की, ठीक है। यहाँ से हमने क्या शुरू की? एक्सप्लेनेशन। इनिशियली द गैस इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद हीट रिजर्वायर एट टेम्परेचर T। जो हीट रिजर्वायर का टेम्परेचर है वही हमारी गैस का भी, तो इसको हम क्या कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। अब मैंने किया क्या? प्रेशर ऑफ द पिस्टन इज रिड्यूस्ड स्लोली। अगेन ये समझ लें, पत्थर है, कंकर है, मैंने एक कंकर निकाला पहले इसमें से, ऊपर का प्रेशर क्या हुआ? थोड़ा सा कम हुआ। गैस क्या करेगी? ऊपर का प्रेशर कम हो गया, नीचे तो वही प्रेशर है, तो गैस क्या करेगी? पिस्टन को थोड़ा सा पुश करेगी। गैस अपनी एनर्जी इस्तेमाल कर लेगी। कौन सी एनर्जी? इंटरनल एनर्जी। तो जब गैस अपनी एनर्जी इस्तेमाल कर लेगी उसकी एनर्जी कम होगी,
तो उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन हमने टेम्परेचर कम होने इसीलिए तो उसको हीट रिजर्वायर पे रखा है। जैसे ही उसकी एनर्जी थोड़ी सी कम होगी तो समझो ये कोल्ड बॉडी बन जाएगा, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा गिरेगा। फर्ज करेंगे T 50 डिग्री है आपको समझाने के लिए। जब आपने प्रेशर कम किया इसका टेम्परेचर 49 हो गया, लेकिन ये तो समंदर है, इसके टेम्परेचर पे कोई फर्क, ये 50 डिग्री पे, ये फ़ौरन ही कुछ हीट इसको दे के इसका भी 50 दोबारा कर देगा और इसका अपना भी क्या रहेगा, 50 ही रहेगा। इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आहिस्ता आहिस्ता हीट प्रेशर कम करते जाएंगे, गैस पिस्टन को धकेलती जाएगी और गैस की एनर्जी में जो कमी है वो हीट रिजर्वायर मुसलसल वो कमी पूरा करता जाएगा। तो गैस का टेम्परेचर कभी भी, हाँ अगर यह हीट रिजर्वायर ना हो फिर क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। फिर क्या होगा, टेम्परेचर, ठीक है, जैसे कि पिछले प्रोसेस में हुआ था आइसोकोरिक में, सही है ना। प्रेशर कम किया था तो टेम्परेचर भी कम हो गया था। आइसोकोरिक में वॉल्यूम हमने कांस्टेंट रखा था, खैर उसको छोड़ दे। तो प्रेशर आप कम कर रहे हैं, हीट इसको मिल रही है, ये अपना टेम्परेचर क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। ये समरी हुई, यही मैंने लिखा है यहाँ सारा। एज अ रिजल्ट वॉल्यूम इंक्रीजेज टू V2, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। टेम्परेचर ऑफ द गैस शुड फॉल, टेम्परेचर गिरना चाहिए, बट इट एब्जॉर्ब्स हीट डेल्टा Q एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन वो हमारा टेम्परेचर गिरता नहीं है क्योंकि वो हीट क्या करता है, नीचे से लेता है, इसलिए उसका टेम्परेचर गिरने नहीं पाता। तो टेम्परेचर भी इसका T है, इसका वॉल्यूम क्या हो गया है, V2 हो गया। क्लियर है भाई, कोई प्रॉब्लम किसी को, एनी क्वेश्चन? अब फर्स्ट लॉ की इक्वेशन क्या है, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। लेक्चर के शुरू में मैंने आपको कहा इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है किस पर, किस पर, किस पर, किस पर, थोड़ा सा ऊंचा बोले यार, किस पर, शाबाश, कुछ लगे पढ़ रहे हैं, कुछ लगे कि क्या कर रहे हैं। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है इंटरनल एनर्जी भी, अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है तो उसका चेंज क्या होगा, ज़ीरो होगा ना। 100 रुपये आज थे, 100 रुपये कल भी हैं, चेंज क्या है, ज़ीरो। तो डेल्टा U क्या हो गया, ज़ीरो। जब डेल्टा U यहाँ ज़ीरो होगा तो डेल्टा Q किसके बराबर हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, सारी की सारी हीट इस्तेमाल हो गई, वर्क नहीं। तो ये आइडियल प्रोसेस है, कोई हीट हमारी इधर उधर नहीं जा रही, सारी की सारी कन्वर्ट हो रही है किसमें, वर्क डन में। यहाँ तक आप उतार लें, ठीक है, थोड़ा सा ये रहता है, इसको मज़ीद आगे जो है ना वो लेके चलते हैं। ये जो इक्वेशन आ गई हमारे पास फर्स्ट लॉ की, ये क्या कह रहा है कि डेल्टा W इज इक्वल्स टू डेल्टा Q। जो भी हीट आपने सप्लाई की वो सारी की सारी गैस ने ले ली वर्क डन करने के लिए, वर्क डन बाय द गैस या वर्क डन बाय द सिस्टम, यही हमने यहाँ लिख दिया। Thus in isothermal process heat supplied to the system is completely converted to work by the system। ठीक है, अब ग्राफ बनेगा और एक्सप्लेनेशन यहाँ तक एंड हो जाएगी। लेकिन अगेन इस प्रोसेस को समझने के लिए अगर हम अपने गैस लॉज को जहन में लाएं, किसको लेके आए, गैस लॉज को, किसको लेके आए, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो कौन सा लॉ लगेगा, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो यही हुआ ना, हमने प्रेशर कम किया, वॉल्यूम, वॉल्यूम, आवाज नहीं आ रही, वॉल्यूम बढ़ गया। इनवर्स रिलेशन यही है ना, प्रेशर कम किया, वॉल्यूम, प्रोपोर्शनैलिटी हटाई, इक्वल लगा, कांस्टेंट लगा, और P को इधर ले जाएंगे तो P इक्वल टू, ये MCQs में कभी कभी पूछ लेते हैं कि क्या आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये इक्वेशन हो सकती है। अगर फर्स्ट लॉ है तो ये इक्वेशन है, गैस लॉ है तो ये इक्वेशन है। ठीक है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्नोट इंजन, जिसकी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, उसके न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, उसकी डेरिवेशन भी
एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और इंजन को समझने के लिए, गाड़ियों में जो इंजन लगे हुए हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, तो आइसोथर्मल प्रोसेस यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है। एडियाबैटिक अब हमें कल ही पढ़ना पड़ेगा।